सुगस इरेडा में पिछले 8 से 10 वीडियो से जो हमारा मेजर फोकस है वो दो डायगोनल्स के ऊपर है। दोनों ही डायगोनल्स दो तरीके का पैटर्न क्रिएट करती है और इस समय आपका जो अपवर्ड वेजेस पैटर्न यानी कि नीचे से जो डायगोनल बेस बनाती है जिसमें आपके बढ़ते बेसेस होते हैं वो डायगोनल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं यहां पर इरेडा के अंदर। क्या ये डायगोनल फर्दर इसी तरह से काम करेगी यानी कि ब्रेकआउट की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर या और कुछ है? मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है इरेडा को लेकर के, ये सभी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। वी आर NISM सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए। शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से कि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है यहां पर लेकर के। ग्लोब कैपिटल के अकॉर्डिंग अभी इरेडा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मिंडा कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन जैसी कंपनीज के अंदर ओवरवेट की रेटिंग है और साथ में एक्यूमुलेशन की एडवाइस है, यानी कि दो चीजें आपकी इन स्टॉक्स में जिसमें इरेडा भी शामिल है अकॉर्डिंग टू ग्लोब कैपिटल, ओवरवेट एंड एक्यूमुलेट। अब पहली बात तो यह कि ओवरवेट होता क्या है। जब भी आपको मार्केट में ओवरवेट की रेटिंग देखने को मिले मार्केट एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट की तरफ से, ओवरवेट का मतलब है कि आपका जो स्टॉक है वो अभी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहां पर, ठीक है। ओवरवेट का मतलब यह है कि विल परफॉर्म बेटर देन इट्स बेंचमार्क, यानी कि जो बेंचमार्क अभी मार्केट के अंदर है उसके अगेंस्ट, यानी कि आप कहो कि बेटर, पॉजिटिव, एक अच्छी रिकवरी की तरफ, ब्रेकआउट की तरफ परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है आपका वो स्टॉक जहां पर आपके पास ओवरवेट की रेटिंग हो, वेयर एज अंडरवेट जो है वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर क्लियर है। अब आते हैं आपके इरेडा पर। सो इरेडा में मार्केट एक्सपर्ट्स ने अभी दो रेटिंग तो दे दी है, यहां पे बाइंग की रेटिंग भी दी है। इसके अलावा ग्लोब कैपिटल ने बाइंग की रेटिंग भी दी है यहां पर, और दिवाली के ओकेजन पर ही ये बाइंग की रेटिंग अभी मिली है, यानी कि आज और कल के दिन के अंदर ही, ठीक है। अब ओवरवेट की रेटिंग है और साथ में जो है स्टॉक 151 के आसपास और 216 का टारगेट है इरेडा में, यानी कि 43% अपसाइड पोटेंशियल। इस समय आप 150 के जोन पर काम कर रहे हो और यहां से 43% अपसाइड पोटेंशियल है, 216 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक वैल्यू 43 की चल रही है एंड 54 तक की एक्सपेक्टेशन है बाय फाइनेंशियल ईयर 27 तक की, ठीक है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹43 से 43 एंड 54 बाय फाइनेंशियल ईयर 27 तक, ठीक है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है यहां पर इरेडा को लेकर के, 43% अपसाइड पोटेंशियल है, टारगेट 216 का है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स तो भैया बुलिश हो गए, लेकिन मार्केट बुलिश है कि इस सेक्टर को लेकर के, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को समझने के लिए पहले आपको यह देखना है कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। अभी तक 2025 में आपको बहुत कुछ दिखा है मार्केट के अंदर। मार्केट में 84,000 भी दिखा आपके मिड के अंदर, मिड 2025 के अंदर मार्केट 84,000 पर भी गया आपका जून के महीने के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो, ठीक से आप मार्केट को देखते हो तो जून जुलाई में मार्केट कहां तक गया आपका, सेंसेक्स 84,000 तक। फिर उसके बाद मार्केट में बड़ा डिप भी लगा 79,000 समथिंग के आसपास। चेक करना जाकर के आपको सारा डाटा वहां पर मिल जाएगा। फिर मार्केट अभी रिसेंटली ब्रेकआउट की तरफ है 85,000 पे। तो मार्केट में आपको कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2 महीने के अंदर आपका पूरा गेम बदल जाए मार्केट में एक बार फिर से, और मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज हो जाए। तो ऐसे में हमको सारे इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज के भरोसे बैठेंगे ना कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो चुके हैं, टारगेट इतना बढ़िया दे दिया है, मजा आ जाएगा, तो भैया बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि फिर हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है मार्केट में अपने आप को इन्वेस्टर कहने का। आई गेस ये चीज आप यहां पर समझ चुके होंगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 72.3 का एमएफआई जो कि बेरिश है, 53.5 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश यहां पर अभी भी बने हुए हैं। और चार्ट पैटर्न पर आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। सो वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है आपका चार्ट पैटर्न और ये वो आपकी दो डायगोनल्स जिसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता रहा था। टोटल 8-10 वीडियोस हम इन दो डायगोनल्स पर ले चुके हैं। अभी आपके इस समय काम कर रहे हैं नीचे वाली डायगोनल जो कि एक बेस क्रिएट करते हैं, और आपको पता है जब भी आपका बढ़ता हुआ बेस हो इसका मतलब ये है आप कहां पर हो, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर। और जब भी आपके गिरते रिस्ट्रिक्शन हो मतलब क्या, आप डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर हो। तो ये दोनों पैटर्न आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने डिसीजन ले सको। अभी तक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे सितंबर 2024 से लेकर के
25 तक पूरा 1 साल से ज्यादा आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बना था, लेकिन फाइनली आप एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न की रैली पर भी आए हो। लेकिन जब भी डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, एक कंसोलिडेशन जोन बनता है आपका। उस कंसोलिडेशन जोन में आपको यह देखना है कि आपके ब्रेकआउट जो है वो नए रिस्ट्रिक्शंस बना रहे हैं कि नहीं। अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो इरेडा ने नए रिस्ट्रिक्शन बनाने शुरू किए थे, लेकिन वापस से क्या दिया भैया, ब्रेकडाउन दिया, जिसके बाद फिर नए रिस्ट्रिक्शन बनाने पड़े और 160 के पास आकर के क्या है आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है 160 का। सो ऐसे में अगर आपका ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न, नीचे वाली डायगोनल अब आपकी काम कर रही है जो कि बहुत बढ़िया, ऐसे में अब आपको चाहिए कुछ इस तरह की पोजीशन इरेडा में। अगर आपके पास ये स्टेबिलिटी क्रिएट होती है तभी आप अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर जाओगे। इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करके आप एक तभी अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर जाओगे जब आपका 160 ब्रेकआउट हो जाए। अगर 160 ब्रेकआउट होने से पहले आपका स्ट्रगल बन जाता है एट 156 पे, 156 पर अगर आपका स्ट्रगल बनता है यानी कि रिस्ट्रिक्शन बनता है, यानी कि रिजेक्शन 156 पर बनता है आपका, तो उस कंडीशन पर आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न फिर से रिजेक्ट हो जाएगा और आप फिर से एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर ही कंटिन्यू करोगे। तो ये कंडीशन आपकी इरेडा में, एक बार मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पर भी समझा देता हूं ताकि आपको और क्लियर से ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि 3 पैटर्न है इस पूरे वीडियो के अंदर, टोटल 3 पैटर्न है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना होगा आप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट डेफिनेटली फ्री में तो कुछ होता नहीं है, टाइम लगता है भैया अपना भी, और सभी चीजें आपके सामने वी आर ASM 7 सर्टिफाइड एंड एडवोकेट एज वेल। तो भैया कोई भी अपना टाइम फ्री में तो देता नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास एक मैसेज भी आया व्हाट्सएप पे कि लाइव सेशन के क्या रेट है। पहले तो बड़ी इज्जत से बात करी, अच्छी बात है, कोई भी इज्जत से ही करता है पहले बात। फिर जैसे ही मैंने बताया कि जब भी नेक्स्ट सेशन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पर सेशन की फीस इतनी रहेगी। फटाफट से कमेंट आ गया, भाई मैं सोचूं इतना ज्ञान कैसे कोई फ्री में दे देगा। मतलब यार पहले तो इज्जत भैया कौन देता है आज की डेट पे, आज की डेट पे पहले भी कौन देता था। पहले तो भैया बार्टर सिस्टम पर चलता था, भैया तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, तब जाकर के ऐसी चीजें होती थी। तो भैया कौन ही कर रहा है आज की डेट में। और ऊपर से बताओ ये सर्टिफिकेट मैंने क्यों लिया है, झक मारने के लिए लिया है भैया, क्या कह सकते हैं आप, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न और अपवर्ड वेजेस पैटर्न, 2 चीजें अभी हमने यहां पर सीखी। आपका 160 का रिस्ट्रिक्शन जोन है 160, उसके पहले 156 आपका क्या आता है, ब्रेकआउट जोन आता है, क्योंकि पिछले 2 रिस्ट्रिक्शन जो आपके गिरे ना 160 से पहले वो 156 पर गिरे हैं इस तरह से। और आप इस समय एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर हो जहां पर नीचे की डायगोनल आपका अच्छा काम कर रही है। तो अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए यहां पे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशन चाहिए। अगर आप 156 के ऊपर 160 पर आने में कामयाब हो जाते हो और वहां पर आपका एक हैंगिंग बेस चल जाए तब आपका ब्रेकआउट फर्दर पॉसिबल है। बट अगर आपका रिजेक्शन 156 पर ही मिलता है तो उस कंडीशन पर आपका फिर से जो 1 साल से लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है जो आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न चल रहा था डायगोनल में, वही फिर आपका कंटिन्यू यहां पर रहेगा। आई गेस ये पॉइंट अब आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।